राजस्थान की राजनीति एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले रविंद्र सिंह भाटी। बात करेंगे हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की पीछे की कहानी पर। आप इसी वीडियो को जरूर पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के दिल्ली की मुलाकात के अंदर विधानसभा चुनाव और देश की राजनीति हालतों पर भी चर्चा किए। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन भी दिया है और आपके समर्थन में चुनाव प्रचार करने का भी भरोसा भी दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात को लेकर कहा है, हनुमान बेनीवाल मुझसे मिलने के लिए आए हैं। वो पहले ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हमारी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है। उन्होंने हमें समर्थन भी इसलिए दिया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में रह रहे जाट समाज से कहा है कि हनुमान बेनीवाल जाट समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब इस चुनाव में भाजपा को सबक जरूर सिखाएं। भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी को वोट करें और केजरीवाल निश्चित रूप से हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम सब लोग लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान समेत देश में कई जगह लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आवास अरविंद केजरीवाल से थोड़ी दूरी पर है। वो लोग सुबह उठकर वही सोचते हैं कि केजरीवाल को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। ईडी सीबीआई का भी बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में ईडी सीबीआई का बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। जो भी उनके खिलाफ नेता बोलते हैं उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इंडिया गठबंधन में हमारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में काम किया है, हम उनकी नीतियों से प्रभावित हैं। आपने काम उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का दिल भी जीता है। हम टैक्सी, रेलवे या किसी ठेले के पास कहीं जाते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं कि इस बार भी केजरीवाल की सरकार बनेगी। भाजपा साम दम दंड भेद किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहती है और हनुमान बेनीवाल जाट समाज से अपील करते हुए कहा है कि इस बार इस भावना में नहीं रहे और उम्मीदवार हमारी जाति का है। और क्योंकि ऊपर भाजपा जो किसी को भी कुछ पूछने वाली नहीं है और मैं उनके साथ रह रहा हूं और मैंने देखा है, इसलिए आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिल्ली चुनाव में लड़कर जाट समाज आरक्षण दिलाएंगे और यूपी हरियाणा समेत देश के 12 राज्यों में जहां जाट समाज का आरक्षण बाकी है हम दिलाएंगे। हम पहले भी जाट समाज के लिए लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। केजरीवाल मजबूत रहे, लोकतंत्र जिंदा है। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस वक्त सबकी नजर इस पर है। केजरीवाल को चुनाव जीतना चाहिए। अगर केजरीवाल दिल्ली में मजबूत रहे तो लोकतंत्र जिंदा रहेंगे। केजरीवाल केंद्र और राज्य सरकार नहीं जो खुद जाटों को आरक्षण देते हैं, लेकिन उन्होंने याद दिलाया है कि केंद्र सरकार बार बार चुनाव के समय जाट समाज की बात करती है, मगर लेकिन 1952 से लेकर आज पहली बार जाट समाज का कोई व्यक्ति देश की केंद्र सरकार में नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा है कि हमारे पांच मंत्री हुआ करते थे। जाट समाज करीब 100 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। सरकार उन्हें बेवकूफ बनाना बंद करें
और केजरीवाल ने सही समय पर ये बात उठाई है। इसके लेकर पहले भी मेरी खूब चर्चा हुई है और केजरीवाल हमेशा कहते रहे हैं कि लेकिन आरक्षण देना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि केंद्र में आरक्षण भाजपा और प्रधानमंत्री देंगे। कांग्रेस ने राजस्थान में अभी उपचुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाजपा से हाथ मिला लिया और 7 में से 5 सीटों भाजपा को जीता दी। इंडिया गठबंधन की ज्यादातर वही साथी थी कि किसी भी हालत में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीते और कांग्रेस को वहां कुछ नहीं मिलने वाला। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर पहुंचने पर अगुवाई करने की तस्वीर सामने आई है। जोधपुर एयरपोर्ट से फोटो सामने आने के बाद एक बार फिर मारवाड़ की राजनीति गुलियारों में सरसा का बाजार भी गर्म हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने जोधपुर पहुंची और इसी दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ता के साथ रविंदर सिंह भाटी ने उनका स्वागत भी किया और भाटी और बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त खींचतान भी है। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी और बाड़मेर के बीजेपी नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच जबरदस्त खींचतान बनी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एक बयान में रविंदर सिंह भाटी को आवारा सांड तक कह दिया था और रविंदर सिंह भाटी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान के तहत शिव विधानसभा में सोलर ए विंड क्षेत्र में आ रहे निवेश पर अड़न डालने के लेकर मामला भी दर्ज हो चुका है। ऐसे में शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पहुंचने पर मुलाकात चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं रविंदर सिंह भाटी जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय से निर्दलीय छात्र संघ का चुनाव भी जीते थे। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरोध बेरोजगार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनके इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे रविंदर सिंह भाटी का सपोर्ट भी किया जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा थी कि भाजपा के द्वारा टिकट काटे जाने के बाद राज्य से माने और स्वीकृति के बाद भाटी से निर्दलीय चुनाव ताल ठोकी थी। वहीं इन दिनों रविंदर सिंह भाटी और शिव क्षेत्र में ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों के साथ धोखा करने के, उनकी जमीनों हक और उचित मुआवजा नहीं देने जैसे आरोपों को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उनकी वसुंधरा राज्य से मुलाकात मारवाड़ की राजनीति और गुलियारों में एक नई चर्चा का हवा देने का काम कर रही हैं। क्या हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है, उसी को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है और रविंदर सिंह भाटी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों को मिलने के पीछे की क्या कहानी है, इसी को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।